प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो। आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर भी हो रहे हो। आज हम लोग सॉल्व करेंगे डीएलएफ पब्लिक स्कूल के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर को। देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं और आप इसको कितना सॉल्व कर पाते हो। तो स्क्रीन पर चलते हैं और क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर डीएलएफ पब्लिक स्कूल की और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2 का ये क्वेश्चन पेपर है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। और इसमें सेक्शन ए की ओर हम लोग चलते हैं। आपके सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस हैं उसको देखो आप किस टाइप के हैं। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं और कोई भी 16 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। प्रिया टेक्स 18 मिनट्स to drive one round of the field. Harris takes 12 minutes. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet? तो आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे? देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट। तो ये यहाँ पर 18 मिनट्स है, ये आपका 18 मिनट्स और यहाँ पर ये 12 मिनट्स। आप क्या करो कि मीट कौन सी, फर्स्ट मीटिंग के बारे में पूछ रहा है। तो फर्स्ट मीटिंग यानी आपको यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करना है। आप एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 निकाल लो। आंसर आपका ए 36 मिनट्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 इट्स रिमाइंडर इज ऑलवेज। कैसा होगा? कोई नंबर को आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर उसका कैसा होगा? ग्रेटर देन 7 होगा, एटलीस्ट 7 होगा या लेस देन 7 होगा या एटमोस्ट 7 होगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यदि पढ़े होगे तो उसके अनुसार इसका राइट आंसर सी है, लेस देन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इफ टी a prime number divides b square where b is greater than 0 then t divides b या b divides t या t square divides b square या b square divides t square। तो थ्योरम आप यदि ढंग से पढ़े होगे तो आप यहाँ समझ जाओगे। यहाँ बोला है कि t divides b square, इसका मतलब कि a is the right option है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है A seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and mathematics are 64, 80 and 128 respectively. What is the minimum number of rooms required during the event? आप यहाँ पर ये मिनिमम देख करके चक्कर में मत पड़ जाना। मिनिमम का मतलब हर जगह एलसीएम नहीं होता। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 64, 80 एंड 128 का HCF फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये उस रूम की कैपेसिटी पूछ रहा है जिसमें मैक्सिमम बच्चों को डाला जा सके, जिससे कम से कम रूम की जरूरत पड़े। ओके, तो आप यहाँ पर HCF फाइंड आउट करोगे। किसका? HCF ऑफ कौन कौन से नंबर हैं? 64, 80 एंड 128 का। तो आप HCF जब फाइंड आउट करोगे तो इसका राइट आंसर होगा C 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 has infinitely many solutions। जब many solutions होगी तो आप इक्वेशन जानते हो कैसा बनेगा, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये सारे क्वेश्चंस बेसिक हैं। आप यदि ठीक से थ्योरम्स को पढ़े होगे या इनके बेसिक्स को आपने क्लियर किया होगा तो आप ये सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। कंसिस्टेंट है तो लाइंस कैसी होगी? यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कंसिस्टेंट, तो लाइंस पैरेलल होगी, ऑलवेज कोइंसिडेंट होगी या इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होगी या ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होगी। इसका राइट आंसर सी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7 बोला अरुणा हैज ₹1 and ₹2 coins with her. If the total number of coins that she has is 50 and the amount of money with her is ₹75, then the number of ₹1 and ₹2 are respectively. कैसे सॉल्व करोगे इसमें? ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन और आपको इसे सॉल्व करना है, तो इसमें आपको इक्वेशन बनाना होगा। तो यहाँ पर देखो लेट कर लेंगे ₹1 का x और ₹2 का y। तो यहाँ पर जो आपको फर्स्ट इक्वेशन है वो मिलेगी x प्लस y इक्वल टू x प्लस y इक्वल टू 50। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। और सेकेंड इक्वेशन सी हैज 50 एंड द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज ₹75। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि देन द नंबर ऑफ ₹1 and 2। सेकेंड, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया और इसके अनुसार सेकेंड इक्वेशन जो होगा वो है x प्लस 2y इक्वल टू 75। ये 75, इसे आप सॉल्व करोगे, ये सेकेंड इक्वेशन है। आप कोई भी मेथड लगा करके इसे सॉल्व कर देना, तो राइट आंसर आपको मिलेगा D 25 and 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। तो इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर देखो यहीं पर बता रहा हूँ, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पर ये इसकी साइड कितनी हो गई, ये सारी साइड 8, ये भी 8 और नीचे भी 8 है। लेकिन यहाँ से जब आप अल्टीट्यूड इस टाइप से ले आओगे तो ये 90 डिग्री की हो जाएगी और ये 4 सेंटीमीटर और इधर भी ये 4 सेंटीमीटर है। आपसे क्या पूछ रहा है? अल्टीट्यूड, इसकी बात कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री और ये इसके ठीक अपोजिट में ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो हाइपोटेन्यूज यानी 8 स्क्वायर इक्वल टू ये इसे मान लो A और ये है B, ये C हो गई और बीच में आपका D है। तो 8 स्क्वायर आपका AB आ गई और ये इक्वल होगी BD स्क्वायर, ये BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के। ओके, और यहाँ से आपको ये BD दी हुई है, तो जब इसे इसी बेस पर आप इसको सॉल्व करोगे, ये 8 है, ये 8 स्क्वायर है, जब इसे सॉल्व करोगे तो राइट आंसर आपको मिलेगा B 4√3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसे देखते हैं। इसमें बोला D and E आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एंड such that AD equal to 2 cm, BD equal to 3 cm and EC equal to 1.5 cm and DE is parallel to BC, then the length of AE आपको बताना है। ये क्वेश्चन बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम पर बेस्ड है। इसमें आप एक ट्रायंगल बना लो इस टाइप से, और ये अभी टेढ़ी हो जा रही है क्योंकि प्रैक्टिस अभी उतनी मेरी नहीं हो पाई है। ये ट्रायंगल बन गई, ये मान लो बोल रहा है ट्रायंगल ये ABC है, ये A B और ये C है। अब इसका मिड पॉइंट बोल रहा है ABC, AD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर एक लाइन हमें बोल भी रहा है कि DE इज पैरेलल टू BC, ये D और ये E हो गई। अब यहाँ से देखो ये आपको दिया हुआ है AD 2 सेंटीमीटर एंड BD 3 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं AD बाई DB इक्वल टू AD बाई DB इक्वल टू ये AE बाई EC लिख सकते हैं हम लोग। और इस पर जब आप पुट करोगे तो आपको सबकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, जब पुट करोगे तो राइट आंसर इसका निकल करके आएगा D 1 सेंटीमीटर का। इस टाइप से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोला इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, BC by QR equal to 2/3, then area of triangle ABC by area of triangle PQR equal to। तो आप थ्योरम पढ़े हो, थ्योरम पर ये बेस्ड है। अब यहाँ पर दे रहा है कि ये ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो हम जानते हैं कि एरिया
ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ये पीक्यूआर, ये दोनों का स्क्वायर कर दो, ये भी स्क्वायर, तो इक्वल टू कोई भी साइड का, ये कोई भी साइड के इक्वल हो जाएगी क्यूआर। और यहाँ पर अब आपको दिया हुआ है क्या, ये दिया है BC बाई क्यूआर इक्वल टू 2/3। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये 4/9 निकल करके आएगा और राइट ऑप्शन आपका 10th का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला इस क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन, इन एडजॉइनिंग फिगर एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, देन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं बोर्ड पर कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें दिया हुआ है कि पहले आप इसे सिमिलर प्रूफ कर दो कि इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC में आप फिगर देखना, उसमें आपको ये दिया हुआ है एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों में है, और एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल DAC। ओके, तो इससे देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC बाई AA सिमिलरिटी। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि यहाँ से BD बाई AD इक्वल टू AD बाई CD। ओके, और तब आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा कि ये AD स्क्वायर, AD इंटू AD क्रॉस मल्टीप्लाई आप ऐसे करोगे तो AD स्क्वायर इक्वल टू BD और इंटू CD। ओके, और यही आपका आंसर है। अब ऑप्शन को देखते हैं हम लोग, आपका ये ऑप्शन है, इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा BD इंटू CD, यानी राइट आंसर आपका C है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि इन फिगर XY इज पैरेलल, ये फिगर आप देख रहे हो, इसमें XY पैरेलल है BC के एंड AX रेशियो XB इक्वल टू 1:3। आपको बताना है कि द लेंथ ऑफ XY, इसका आपको लेंथ बताना है इसका। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इसका लेंथ क्या होगा। तो आप इसे भी देखो इसमें XY पैरेलल है किसके, BC के, ये तो आपको ये गिवन है, यहाँ से ये देख रहे हो। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं कि AB को आप ट्रांसवर्सल ले लो एंड AB इज ट्रांसवर्सल, ओके। तो ऐसे केस में आपको क्या यहां से मिल जाएगा, मिलेगा देयरफॉर एंगल AXY इक्वल टू एंगल ABC। क्यों होगी, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ओके। नाउ लिखेंगे इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमें मिल रही है, कौन सी, AXY, यहां से देख लो ये AXY एंड ट्रायंगल कौन से बच गई, ABC में, बड़ी वाली में, ABC में। पहले इसे सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा तब जाकर के काम होगा। तो एंगल AXY इक्वल टू एंगल ABC, ये हमने प्रूव कर दिया, ये प्रूव्ड है, ओके, ये प्रूव्ड हुआ। और इसके बाद दूसरा हमें मिल रहा है, दोनों में एंगल A इक्वल टू एंगल A, ओके। तो देयरफॉर ट्रायंगल AXY
ये ट्रायंगल AXY इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC हो गई बाई AA सिमिलरिटी से AA सिमिलरिटी। और ऐसे केस में अब हम इसे निकाल सकते हैं कि देयरफॉर XY बाई BC इक्वल टू AX बाई AB। और यहां से जब इस पर आप पुट कर दोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, ये आप ऐसे समझ लो कि ये यहाँ पर दिया हुआ है XY कितना, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो XY ऐसे ले लिया और BC देखो 6 दिया हुआ है और इक्वल टू ये इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है। तो जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा वो A होगा 1.5 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर केवल आप क्वेश्चन पेपर ही देखोगे या प्रैक्टिस पेपर्स देखोगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, धीरे धीरे आपकी नीड बनती जाएगी और आपको डिफरेंट स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स ही मिलेंगे और सारे असली मिलेंगे, या फिर मैं केवल आपको प्रैक्टिस पेपर दूंगा जिसे आप सॉल्व करते जाओगे तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आप बनाते जाओगे और एग्जाम्स के लिए भी आप तैयार होते जाओगे। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री बाई sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। तो यहाँ पर tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और बाई sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और प्लस में फिर 1/2। ओके, ये cos 60 डिग्री का भी यही वैल्यू होती है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 और बाई ये एलसीएम लोगे 2 का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा आपको 1 + 1। तो इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, ये 2/2 हो गया। तो यहाँ से ये कैंसिल भी हो जाएगा। तो इसके राइट वैल्यू कितनी है, केवल C है, 14 का C इज द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if the value of sin A equal to √3/2 then the value of cot A। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप खुद भी कर सकते हो। 15 का राइट आंसर B है 1/√3। ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है कि ये 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे में देखो यहाँ पर 1 - sin थीटा और इंटू 1 + sin थीटा। तो इसे हम लोग a - b इंटू a + b यानी a² - b² पर रख सकते हैं। वहां से आपको ये मिल जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर ये 1 + tan स्क्वायर थीटा को यदि हम लोग ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा और इंटू ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहां से इसको यदि हम ब्रेक कर लें तो sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा और इंटू में ये cos स्क्वायर थीटा तो आपका है ही। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। राइट आंसर इसका B को हम लोग टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ tan A इक्वल टू cot B इक्वल टू 1/√3 देन द वैल्यू ऑफ A + B। ये NCERT का क्वेश्चन, राइट आंसर 17 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला इफ द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर फील्ड इज 15,400 मीटर स्क्वायर देन द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी अपने बोर्ड पर देखेंगे हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये हम लोगों का बोर्ड और क्वेश्चन नंबर 18, ये 18 इसमें देखो यहाँ पर एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड इक्वल टू दिया हुआ है कितना 15,400 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसको चेंज करें हम लोग फॉर्मूले पर तो ये πr²/2 इक्वल टू 15,400 ये आ जाएगा।
यहां से जब आर स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर मिलेगा 15,400 इंटू 2 इंटू 7 बाई 22। और जब इसे सॉल्व करोगे तो रेडियस आपको जो मिलेगा, रेडियस हो जाएगा 70√2 मीटर का। ओके, आप इसे सॉल्व कर लेना, ये कैंसिल भी होगा, कैंसिल होकर के इसका जो आंसर आएगा वो आर स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल जाएगा, ये आर स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 1400। और जब 1400 को ब्रेक करोगे तो ये आंसर आएगा। अब हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है पेरीमीटर बताओ इस सेमी सर्कल का। तो पेरीमीटर इक्वल टू, आप जानते हो पेरीमीटर होता है सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर, और सेमी सर्कल का है तो बाई 2 कर दो और प्लस इसमें 2r ऐड कर दो। तो इक्वल टू, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 360√2 मीटर का। और यही आपका ऑप्शन इसमें दिया होगा, ये देख लो यहाँ पर 360√2, 18 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिया एंड काजल आर फ्रेंड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे इन अ नॉन लीप ईयर। तो सेम बर्थडे एक ही दिन हो सकता है और नॉन लीप ईयर है तो 365 डेज, इसलिए राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बिना पढ़े भी इसको देख सकते हो। ये 10/7 ये होगा इसका राइट ऑप्शन। ये सेक्शन ए के क्वेश्चंस थे। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी पर। इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कि कितने ये हार्ड हैं।